नमस्कार दोस्तों। सरकारी नौकरी और अन्य, अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी का अलग ही क्रेज है। जिस बच्चे का सरकारी नौकरी हो गया, सरकारी जिस बच्चों को सरकारी नौकरी अगर हो गया तो वो एक विजेता की तरह अपने क्षेत्र में उसका नाम होता है। लेकिन जिस बच्चे का सरकारी नौकरी नहीं हुआ वो अन्य किसी क्षेत्र में अगर काम कर रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए पेशा में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, सीए है, वकील है, कंपनी सेक्रेटरी है या अन्य ग्राफिक डिजाइनर है या किसी भी तरह से वो काम कर रहे हैं, जबकि उसकी इनकम उस सरकारी नौकरी वाले से अगर बेहतर भी है ना, उसके बावजूद भी उसकी वो वैल्यू नहीं है समाज के बीच में, जो वो एक सरकारी नौकरी में काम करने वाले व्यक्ति की है, उस विद्यार्थी की है। जबकि सरकारी नौकरी में एक पोस्ट के पीछे में अगर आप देखेंगे तो 10,000 कम से कम बच्चे आ रहे हैं। तो अगर एक पोस्ट है, तो एक ही बच्चे को नौकरी मिलेगा। लेकिन वो 9,999 जो बच्चे हैं, वो तो फेल्योर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। उसको अपने ऊपर में आत्मग्लानि होती रहेगी कि मैं समाज में एक फेल्योर पर्सनालिटी के तौर में घूमूंगा। तो पहला तो नुकसान उसका हो गया कि उसके मानसिक स्तर पे वो डिप्रेशन में जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के चक्कर में वो क्या कर रहा है कि वो सोसाइटी से या फिर ना समाज से भी कट रहा है और साथ ही साथ वो समय के साथ चलने में भी वो पीछे रह जा रहे हैं। जबकि अगर अदर सेक्टर में अगर देखेंगे, वो अगर वो वहां पर जाके बहुत अच्छा अगर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। और इसके बीच के अंतर के रीजन क्या है? रीजन तो दो तीन ही है जो दिख रहे हैं। पहला रीजन तो एक निकल के आ रहा है कि सरकारी नौकरी में स्थिरता है, यानी कि फिक्स इनकम है, नौकरी जाने का डर नहीं है, पेंशन है, इलाज है, मुफ्त शिक्षा है। जबकि अगर देखेंगे तो वहां ग्रोथ कम है, वहां आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, वहां हायरार्की सिस्टम है, वहां पर प्रमोशन का खेल है, वहां पर आपके ट्रांसफर का खेल है, वहां आप अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं। आपके ट्रांसफर के चक्कर में आप कहीं नौकरी और कर रहे हैं, आपकी फैमिली कहीं और है। आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन लिमिटेड है, आपके पैसे इनकम के स्रोत अलग है। अगर आप ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो आप चोर हैं, आप डकैत हैं, कारण आपने किसी न किसी तरह का घोटाला किया है, यानी आप रिश्वत लेते हैं। इस तरह के ब्लेम से आपको गुजरना पड़ेगा। आपकी तरक्की रुक गई है, आपकी क्रिएटिविटी रुक गई है। लेकिन उसी जगह पर जो एक इंसान जो प्राइवेट सेक्टर में है, वो अगर लाखों भी कमा रहा है, करोड़ों भी कमा रहा है, किसी कंपनी में कंपनी की स्थापना करके वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहा है, वो किसी कंपनी के उच्च स्तर पर भी है, वो अपने पैसे में डॉक्टर इंजीनियर बनकर हॉस्पिटल खोल रहा है, कंपनी खोल रहा है, वो या लॉ फॉर्म खोल के चला रहा है, कितने भी लोगों को वो नौकरी दे दे, लेकिन वो सम्मान उसे उसके उस समाज में नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो बिहार हो, चाहे इस तरह के जो पिछड़े हुए राज्य हैं, कारण आज भी अपने में बदलाव नहीं सोच रहे हैं।